हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। रेडियंट कंपटीशन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र। कौन सा अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, इसकी स्थापना कब हुई, यानी कि टोटल इसका व्याख्या के साथ आज हम लोग 25 अनुसंधान केंद्र को देखने वाले हैं। और 25 ऐसे अनुसंधान केंद्र हैं जो निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही छपता आया है और छपता रहेगा। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं दक्षिण गंगोत्री क्या है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में नदी घाटी, बी अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र, सी गंगोत्री के दक्षिण में गंगा नदी का द्वितीय स्रोत, और डी अंटार्कटिका के निकट हिंद महासागर में द्वीप, यहाँ हिंदू लिख दिया गया है, हिंद महासागर में द्वीप। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये दक्षिण गंगोत्री आखिर क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका में भारत का पहला शोध केंद्र है। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1983-84 में की गई थी। वर्ष 1990-91 में यह शोध केंद्र बर्फ में दफन हो गया था, लेकिन 1988-89 में मैत्री नामक दूसरे स्टेशन तथा वर्ष 2012 में भारती नामक तीसरे शोध केंद्र की स्थापना की गई है। तो अंटार्कटिका में अब तक कितने शोध केंद्र हैं? अंटार्कटिका में अब तक 3 शोध केंद्र हैं। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा का नाम मैत्री और तीसरा का नाम भारती है। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में देखिएगा केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये नंबर ऑप्शन बेंगलुरु, बी नई दिल्ली, सी झांसी और डी हैदराबाद। इसका सही आंसर आपका होगा हैदराबाद। ठीक है, यानी केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ है? हैदराबाद में है। अब इसमें व्याख्या थोड़ा सा देख लेते हैं कि केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में स्थित है, और केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान को केंद्रीय बारानी कृषि अनुसंधान संस्थान यानी सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के रूप में जाना जाता है, और इसकी स्थापना 1985 ईस्वी में की गई थी। यानी केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ स्थित है। ए श्री गंगानगर में, बी उदयपुर में, सी बीकानेर में और डी जोधपुर में। तो इसका सही आंसर होगा आपका बीकानेर में। यानी केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ है? बीकानेर में है। और इसके बारे में व्याख्या देख लीजिएगा, ये कहाँ है? राजस्थान के बीकानेर में तो स्थित है, लेकिन इसका ये क्या कहते हैं जगह कौन सा है? बीचवाल नामक स्थान पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बीचवाल, यानी बीकानेर जिले, राजस्थान के बीकानेर जिला में एक बीचवाल नामक स्थान है, वहीं पर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान स्थित है। ठीक है, चौथा नंबर का सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। ए बेंगलुरु में, बी हैदराबाद में, सी कोलकाता में, डी नई दिल्ली में। तो इसका सही आंसर होगा बी हैदराबाद में। और इसकी स्थापना जो है 1976 ईस्वी में ICAR के द्वारा की गई थी। ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है, इसके द्वारा 1976 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद हम लोग चलते हैं 5वां नंबर का सवाल, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ है। ए नई दिल्ली में, बी जयपुर में, सी हिसार में, डी भोपाल में। तो इसका सही आंसर होगा बी जयपुर में। अब इसके बारे में थोड़ा सा व्याख्या देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग।
ये जयपुर में स्थित है और इसकी स्थापना अगस्त 1988 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा की गई थी और यह कृषि मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा छठा नंबर का सवाल, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है? ए बंगलुरु में, बी करनाल में, सी मैसूर में, डी लखनऊ में। तो इसका सही आंसर होगा सी मैसूर में। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। ये क्या है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, या इसको बोलिए सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कर्नाटक के मैसूर में स्थित है। इसकी स्थापना सन 1950 ईस्वी में की गई थी और यह जो है CSIR के अंतर्गत एक प्रयोगशाला है। इसके 3 संसाधन केंद्र हैं और ये हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई में कार्यरत है। ठीक है, 7वां नंबर का सवाल देखिएगा। 7वां नंबर का है, सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ अवस्थित है? ए हैदराबाद, बी झांसी, सी नासिक और डी पटना। तो इसका सही आंसर होगा झांसी में। इसका सही आंसर क्या होगा? झांसी में। यानी कि ये जो है आपका सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र कहाँ है? ये झांसी में स्थित है। ठीक है, उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल भी थोड़ा देख लीजिए। इसमें क्या है कि ये झांसी के झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है और इसकी स्थापना भी 1988 ईस्वी में की गई थी। पहले इसे सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र के रूप में जाना जाता था। ठीक है, और इसे कृषि वानिकी केंद्र के रूप में भी जाना जाता है। वर्तमान में इसका नाम परिवर्तित होकर CAFRI कैफरी कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका वर्तमान में नाम क्या है? CAFRI कैफरी कर दिया गया है। ठीक है, 8 नंबर का सवाल देखिएगा। 8 नंबर में है, खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग द्वारा किया जा रहा है, जो स्थित है ए पंतनगर, बी भोपाल, सी जो है आपका नई दिल्ली और डी रांची। तो इसका सही आंसर होगा बी भोपाल। यानी कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग ये आपका भोपाल में स्थित है और इसके 15 फरवरी 1976 को 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना की गई थी और इसका मुख्य काम क्या होता है कि खेतों में प्रयुक्त होने वाले औजारों और मशीनों पर शोध और विकास कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा 9 नंबर का सवाल, भारतीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है? ए कटक, बी कोलकाता, सी त्रिवेंद्रम, डी मुंबई। तो इसका सही आंसर होगा ए कटक। तो कटक जैसे देखिएगा कि ओडिशा में स्थित है। कहाँ स्थित है? ओडिशा में। और इसकी स्थापना जो है कब की गई थी? 23 अप्रैल 1946 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और IIRR को 15 दिसंबर 2014 से पहले चावल अनुसंधान निदेशालय के रूप में जाना जाता था। यानी पहले इसे क्या कहा जाता था? चावल अनुसंधान निदेशालय। ठीक है, अब जैसे देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत बार पूछा गया है कि वर्तमान में जो है भारतीय चावल शोध संस्थान ये कहाँ है? कटक में स्थित है। ठीक है, उसके बाद 10 नंबर का सवाल, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए अम्बाला, बी करनाल, सी पुणे, डी नन। तो इसका सही आंसर होगा बी करनाल। तो करनाल कहाँ है? ये हरियाणा में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, 11 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी वाराणसी, डी सी कानपुर और डी लखनऊ। इसका सही आंसर होगा सी कानपुर। यानी भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है और वर्ष 1993 ईस्वी में ये इसका स्थापना किया गया था। ठीक है, 12 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान केंद्र ये कहाँ पर स्थित है? ए कानपुर, बी नई दिल्ली, सी वाराणसी और डी इलाहाबाद। इसका सही आंसर होगा सी वाराणसी। ठीक है,
और इसकी स्थापना जो है 1999 ईस्वी में की गई थी। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1999 में। और यह भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के अंतर्गत आता है। उसके बाद 13 नंबर का देखिएगा सवाल, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहाँ स्थित है? ये ए नंबर ऑप्शन देखिएगा बेंगलुरु, बी चंडीगढ़, सी लखनऊ, डी नागपुर। तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी 4 सितंबर 1972 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। और इसमें देखिएगा ये बेंगलोर के तत्वावधान में केंद्रीय आम अनुसंधान केंद्र के नाम से की गई थी, लेकिन अनुसंधान केंद्र का उन्नयन कर 1 जून 1984 को इसे केंद्रीय उत्तर मैदानी उद्यान संस्थान के रूप में पूर्ण संस्थान का दर्जा दिया गया है और 14 जून 1995 को संस्थान का नाम बदलकर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कर दिया गया है। 14 नंबर का सवाल देखिएगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए रांची, बी अहमदाबाद, सी नागपुर और डी मैसूर। तो इसका सही आंसर होगा नागपुर। अब इसमें देखिएगा इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है राष्ट्रीय खनिज नीति सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर 1 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नागपुर में है। उसके बाद 15 नंबर, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है या ये कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी धनबाद, सी जमशेदपुर, डी भावनगर। तो केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? बी धनबाद। धनबाद कहाँ है? झारखंड में स्थित है। ठीक है। 16 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी सूरत, सी मुंबई, डी जयपुर। तो इसका सही आंसर है सूरत। सूरत कहाँ है? तो ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। और इसकी स्थापना 1978 ईस्वी में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई थी। यानी कि देखिएगा भारतीय हीरा संस्थान, इसकी स्थापना जो है 1978 में की गई थी, लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत की गई थी। ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड। राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ है? ए आनंद, बी गांधीनगर, सी बड़ोदरा, डी वलसाड। तो इसका सही आंसर होगा ए आनंद। और ये आनंद कहाँ है? गुजरात में है। ठीक है। 18 नंबर का सवाल, भारतीय घास एवं चारा। भारतीय घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए बीकानेर, बी जबलपुर, सी भोपाल, डी झांसी। तो इसका सही आंसर होगा झांसी। और इसकी स्थापना जो है झांसी कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। और ये इसकी स्थापना 1962 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और इसका मुख्य कारण क्या था कि इस संस्थान के ये मुख्य कारण इसका था यहाँ सभी प्रकार के घासों का पाया जाना इसका मुख्य कारण था। इस संस्थान के 3 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र अंबिकानगर जो राजस्थान में है, धारवाड़ जो कर्नाटक में है और पालमपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है स्थित है। 19 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी कोयम्बटूर, सी लुधियाना और डी पूसा समस्तीपुर। तो इसका सही आंसर होगा ए लखनऊ। इसका सही आंसर क्या होगा? लखनऊ। और इसकी स्थापना 1952 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1952 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद अगला सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय एटलस और थीमेटिक मानचित्रण संगठन कहाँ स्थित है? ए देहरादून में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में, डी कोलकाता में। तो इसका सही आंसर होगा डी कोलकाता में। ठीक है। और इसकी स्थापना जो है अब देख लीजिए भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा की गई थी। इसका मुख्यालय साल्ट लेक विधाननगर कोलकाता में है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से किसमें नेचुरल हिस्ट्री का राष्ट्रीय संग्रहालय नहीं है? ए मैसूर, बी हैदराबाद, सी भुवनेश्वर, डी भोपाल। तो इसका सही आंसर होगा बी
यानी कि हैदराबाद में नहीं है। और नेचुरल हिस्ट्री के राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना 1978 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई थी। बाद में क्षेत्रीय नेचुरल हिस्ट्री संग्रहालयों की स्थापना देश के कई भागों में की गई थी, जैसे कि दक्षिणी क्षेत्र मैसूर में, मध्य क्षेत्र भोपाल में, पूर्वी क्षेत्र भुवनेश्वर में और पश्चिमी क्षेत्र सवाई माधोपुर में। तो यानी कि यहाँ सब है और ये हैदराबाद में नहीं है। तो ये नेचुरल हिस्ट्री का संग्रहालय हैदराबाद में नहीं है। 22 नंबर का देखिएगा, पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय ये कहाँ स्थित है। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन अहमदाबाद, बी हैदराबाद, सी फरीदाबाद और डी नई दिल्ली। तो इसका सही आंसर है फरीदाबाद। यानी पौध संरक्षण संगरोध एवं भंडारण निदेशालय का मुख्यालय फरीदाबाद जो हरियाणा में अवस्थित है। ठीक है, 23 नंबर का सवाल देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। ए पेरिस, बी नई दिल्ली, सी गुरुग्राम, डी न्यूयॉर्क। इसका सही आंसर होगा सी गुरुग्राम। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन एक संधि आधारित अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन है जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा क्षेत्र में 2030 तक 1000 बिलियन डॉलर से अधिक की राशि का निवेश करना तथा सदस्य देशों में 1000 गीगावाट से अधिक सौर उत्पादन क्षमता के विकास एवं तैनाती को गति प्रदान करना है और इसका सचिवालय गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। ठीक है, 24 नंबर का सवाल देखिएगा, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है। ए वाराणसी, बी मैसूर, सी नई दिल्ली, डी शिमला। इसका सही आंसर होगा बी मैसूर। इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। भारतीय भाषा संस्थान ये मैसूर में स्थित है और मैसूर को वर्तमान में मैसूरू भी कहा जाता है। वर्ष 2019 में इस संस्थान ने अपनी स्वर्ण जयंती 1969 से 2019 मनाई थी। उसके बाद आज का लास्ट सवाल है, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना कब की गई थी। ए 1970, बी 1972, सी 1974 और डी 1976। तो इसका सही आंसर होगा 1974। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिटेल देख लेते हैं, यानी 25 नंबर का सी नंबर सही आंसर है। इसमें देख लेते हैं, भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना 1974 में पुडुचेरी में की गई थी और यह कृषि विज्ञान केंद्र पायलट आधार पर तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय कोयम्बटूर के प्रशासनिक नियंत्रण में स्थापित किया गया था। वर्तमान में देश में कुल 716 कृषि विज्ञान केंद्र, ये ICAR के अनुसार रिपोर्ट है, डाटा है कि वर्तमान में देश में कुल 716 कृषि विज्ञान केंद्र हैं जो किसानों के विकास हेतु कार्यरत है। तो इस प्रकार हम लोग 25 महत्वपूर्ण अनुसंधान और शोध संस्थान को देखे जो निश्चित रूप से किसी न किसी परीक्षा में अवश्य ही पूछा जाता है। आप इन 25 को एक बार, दो बार, तीन बार देख लीजिएगा, निश्चित रूप से आपको याद हो जाएगा। और मैं सारा डिटेल्स भी लिख दिया हूँ, आप इसको अपने कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। और यदि हमारे चैनल में नहीं है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारा हर लेटेस्ट वीडियो मिलता रहेगा। और लाइक कमेंट अवश्य ही कीजिएगा। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।